पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मेरा देश महान है। छोटा से बड़ा बच्चा तक सब नेता है। इस देश को नेता नगरी भी कह सकते हैं। कोई अपने समाज को बनाने के लिए नेता बना हुआ है, कोई अपनी जाति को बचाने के लिए नेता बना हुआ है, कोई अपने धर्म को बचाने के लिए नेता बना हुआ है, कोई अपने परिवार को बचाने के लिए नेता बना हुआ है। मेरा देश नेता प्रधान है, मेरा देश महान है। नेता और जन नेता में बड़ा अंतर होता है। संघ के आए हुए प्रचारक जब नेता बन जाते हैं तो देश की परेशानी यहीं से शुरू हो जाती है। जो जमीन से उठकर नेता बनते हैं, गरीब दुखियों का दर्द महसूस करते हैं, उसे जननायक कहते हैं। जननायक और नायक में बड़ा अंतर है। संजोग ऐसी घटना घटी कि प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर क्या था? देश का तो कितना भला हुआ, कितना नहीं हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन प्रचारक प्रचार में ऐसी बातें कहता कि भ्रमित हो जाते उस नेता नगरी के नेता। जहां सभी नेता हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। जब प्रचारक कहता है 15 लाख दूंगा तो भ्रमित हो जाते हैं। जब कहते हैं प्रचारक किसान को कि दुगुनी आमदनी कर दूंगा, भ्रमित हो जाते हैं। जब कहते हैं प्रचारक अच्छे दिन आने वाले हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। जब कहते हैं प्रचारक सबका साथ, सबका विकास, लेकिन किसी का विकास नहीं होता तो भ्रमित हो जाते हैं। जब कहते हैं प्रचारक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां खींची जाती हैं सड़कों पर, रात में जलाई जाती हैं हाथरस में, तो लोग फिर भी भ्रमित नहीं होते। धर्म का चोला ओढ़ के जब कोई प्रचारक आपके पास आए और आपसे वोट मांगे तो आप क्या कहेंगे? प्रचारक तो प्रचारक है, वो धर्म के लिए ही वोट मांगेगा, धर्म के नाम पर ही वोट मांगेगा, देश के विकास के नाम पर। होना तो ये चाहिए कि 10 साल आपको समय दिया गया, आप कम से कम ये तो बताइए कि 10 साल में आपने किया क्या। आप कहते हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, जीडीपी हमारी अच्छी हो गई, लेकिन गांव में जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है, इतनी ज्यादा है कि सरकार को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देके उसको जिंदा रखा जा रहा है। और कहते हैं कि 1947 में 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाए। कल की खबर नहीं और लंबी लंबी बातें करते हैं, यही जमाना है। देखिए इस वीडियो में एक प्रचारक संघ से आया हुआ, जिसे हम प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, वो क्या धर्म ही की ना बात कर रहा है। वो देश की बात, विकास की बात नहीं सुनिएगा। जहां सुनिएगा सिर्फ प्रचार की बात। सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है
तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं।